Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, Industrial Licensing. It is a part of your Unit 6, and we have already discussed various chapters of this unit. We have discussed the state of Indian economy on the eve of independence, goals of various 5-year plans, and main features, problems, and policies of agriculture. The next topic is industrial licensing. Industrial licensing topic covers with the topic industrial licensing policies and foreign trade. Under this topic, we are going to discuss these aspects. First, we will discuss the introductory part, then we will discuss the importance of industrialization, main achievement or good effects of India's industrial development, critical appraisal, drawback and weaknesses of industrial development in India. Then we will discuss cottage and small scale industries, role of public and private sector in industrial development of India, meaning of industrial policy of India, new industrial policy 1991. बेटा मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका टॉपिक है, टॉपिक में जस्ट इतना ही मेंशन है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की अगर हम बात करें तो सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, बट ये जो ऊपर वाले टॉपिक है ये सारे टॉपिक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से रिलेटेड है। मतलब ये सारी कह लो कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, तब जाके हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिटेल में अंडरस्टैंड कर पाएंगे, right? So in today's class I will discuss with you a brief introduction of industry and importance of industrialization, right? So let us come to the topic. First, देखो कोई भी जो इकोनॉमी है विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन उसकी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकती। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ है, फाउंडेशन स्टोन है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी है इसका पैरामीटर है उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इट मीन्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ से हम उस इकोनॉमी की ग्रोथ का आइडिया लगा सकते हैं। नो इकोनॉमी कैन डेवलप इटसेल्फ विदाउट द एडिक्वेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर एक इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। ऑल्दो प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस करा कि एग्रीकल्चर जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं, बहुत काम होता है। बट इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वॉल्व्स ह्यूज नंबर ऑफ पीपल को कह लो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी इज़ इम्बैलेंस्ड। फॉर अ बैलेंस एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री इज़ द नीड ऑफ द आवर। सो इन टुडेज़ क्लास आई विल डिस्कस विद यू इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग करने की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स इन नेशनल इनकम। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होगी तो इट विल हेल्प इन यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज इन अबंडेंस। ठीक है, हम ह्यूज क्वांटिटी में रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे। सपोज हमारी मैन पावर है, मैन पावर को मैक्सिमम हम एम्प्लॉय कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन के लिए। अदरवाइज़ एग्रीकल्चर में तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उसमें हम ज़्यादा अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को या अपने कैपिटल रिसोर्सेज को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, राइट? सो इट विल अल्टीमेटली रेज द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन से पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी। इंडस्ट्री सेक्टर हैज़ मोर प्रोडक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में इंडस्ट्री सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, बिकॉज द फॉर्मर सेक्टर uses more machine, it provides more employment opportunity and raises the income of the people. So ultimately per capita जो income है वो increase करती है। नेक्स्ट इज़ सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखो बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर आउटपुट है जो इंडस्ट्रीज़ के लिए एज ए इनपुट यूज़ होते हैं।
ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर ने कोई प्रोडक्ट बनाया, सपोज शुगर केन बनाया, शुगर केन को यूज़ किया शुगर इंडस्ट्रीज़ ने, तो शुगर इंडस्ट्री जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करी, शुगर केन के ऊपर। या हम इस तरह की बात करें कि शुगर केन की मैक्सिमम प्रोडक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि उससे हमें शुगर बनानी है, शुगर इंडस्ट्री शुगर केन की डिमांड कर रही है, तो फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा शुगर केन ग्रो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनके लिए अब स्कोप बन रहा है डेवलपमेंट का, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इट कैन रिड्यूस द पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो जो लोग ज़्यादा, जिन्होंने लैंड के ऊपर प्रेशर बनाया हो, तो वो प्रेशर भी कम हो जाएगा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। एंड इट प्रोवाइड्स द डेवलप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। Next is increase in productivity. Productivity of different factors of production can be raised through industrialization. It helps in raising the productivity of labor by using the machine. देखो लेबर कितनी भी आपके लिए यूज़फुल है, कितनी आपके लिए अच्छी है, इंटेलिजेंट है, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तब तक वो जो लेबर है वो वेस्ट है। मैं आपको बात करूं कि आज के टाइम पे जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन है वो डाउन में क्यों जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज़ प्रॉपरली डेवलप हो जाएं तो हमारी कितनी जो मैन पावर है वो उसमें एम्प्लॉय हो जाएगी। अगर मैन पावर एम्प्लॉय हो जाएगी तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रेज थ्रू द इंडस्ट्रियलाइजेशन. It helps in raising the productivity of labor by using machines. It will help further in raising the scale of production that will help in reducing the cost of production. Next point of importance is improvement in standard of living. देखो अगर हम बात करें कि हमारी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज करेगा. इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स इन रेजिंग द एम्प्लॉयमेंट and income level of country, and it will provide various types of goods and services for consumption of masses. जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तरह तरह की चीज़ें की, नई नई चीज़ों की इन्वेंशंस होगी. सो इन दिस वे इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है तभी इतनी देखो लग्जरी आइटम्स आई हैं हमारे पास, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल फ़ोन, बढ़िया से बढ़िया कारें, टीवी, एसी. ये क्यों पॉसिबल है बताओ? ओनली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. देखो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है. अगर आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा तो ऑब्वियसली आपकी जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज होंगी. इंडस्ट्रियलाइजेशन विल हेल्प इन प्रमोशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री. पीपल स्टार्ट सेविंग आउट ऑफ देयर इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. जो लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उसका कुछ पार्ट वो सेव करेंगे. सेविंग करेगी तो उनमें सेविंग हैबिट डेवलप होंगी. वो सेविंग किसके काम आएंगी? दे विल डिपॉजिट द सेविंग इन बैंक्स एंड विच कैन बी यूजफुल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. क्योंकि बैंक उन फंड्स को किसे प्रोवाइड करेगा? इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, दैट इज़ बैलेंस्ड इकोनॉमी. देखो नहीं तो हमारी जो इकोनॉमी है ना सिर्फ एग्रेरियन इकोनॉमी बन के रह जाएगी. सारा का सारा प्रेशर एग्रीकल्चर के ऊपर ना पड़े, लैंड के ऊपर ना पड़े. ये ज़रूरी है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक इट बैलेंस्ड. नेक्स्ट इज़ यूजफुल फॉर डिफेंस. देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन आल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द आर्म्स एंड एम्यूनिशन and equipments. Therefore, industrialization has great importance for the security of the country. Industrialization accelerates the attitude of society, develop infrastructure and provides an alternative source of employment in the economy. So जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये डिफेंस में भी हेल्पफुल है. डिफेंस इक्विपमेंट जो है तभी हम बनाएंगे अगर हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी. सो अगर ओवरऑल बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हमारी सोसाइटी के एटीट्यूड को चेंज करती है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट लेके आती है, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो अरेंज करती है. क्योंकि हमारी जो लैंड है, लैंड के ऊपर हम सारा का सारा बोझ नहीं डाल सकते, प्रेशर नहीं डाल सकते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. So that was introduction about the industrialization. So students read these points और next class में हम further topics के साथ present होंगे. Thank you so much.